हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एक कंडीशन जिसका नाम है फॉरडेस स्पॉट्स। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर फॉरडेस स्पॉट्स क्या होते हैं? तो ये एक रेज्ड बम्स होते हैं जो कि सिंगल भी हो सकता है या फिर एक क्लस्टर में भी प्रेजेंट हो सकता है, जो कि 50 या 100 का क्लस्टर होता है और ये मेल फीमेल दोनों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ये राउंड होते हैं, येलोइश या फिर वाइट कलर के हो सकते हैं। इनके आसपास रेड कलर के स्पॉट्स भी हो सकते हैं, रिंग जैसा भी हो सकता है। फॉरडेस स्पॉट्स मेल और फीमेल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों में ही बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो हो सकता है कि ये जेनाइटल एरिया के आसपास प्रेजेंट हो या फिर कई बार ये फेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। ये बिल्कुल हार्मलेस कंडीशन है, इससे बिल्कुल भी कोई आपको नुकसान नहीं होता। ये कोई एसटीडी नहीं है और ये कॉन्टाजियस भी नहीं है, मतलब कि ये फैलने वाली बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है ये बीमारी होने का। तो वैसे तो अब तक इसका कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चला है, लेकिन जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आप कह सकते हो। इसके अलावा कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसके वजह से ये डिजीज़ होता हो। तो अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ये प्रॉब्लम है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्मॉल बम्प्स होंगे और पिंपल जैसा आपको दिखाई देगा जो वाइट या फिर येलोइश कलर का हो सकता है। हो सकता है कि उसके आसपास रेड कलर की रिंग भी हो या फिर थोड़ा रेडिश कलर भी हो उसका। इसके साथ ही साथ ये सिंगुलर भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, क्लस्टर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर ये मेल्स को है तो इसकी जो लोकेशन है वो आप कह सकते हो कि जेनाइटल एरिया के आसपास बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं, जैसे कि पीनिस में हो सकता है या फिर स्क्रॉटम में हो सकता है। इसके अलावा अगर फीमेल्स को हो रहा है तो ये लेबिया में हो सकता है या फिर लिप्स के अराउंड भी हो सकता है। फॉरडेस स्पॉट अगर किसी पर्सन को है तो उनको इसमें कोई इचिंग नहीं होती, कोई पेन नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब कोई जिस पर्सन को ये बीमारी है, जब भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है कि उन्हें इसमें फिर पेन होने लग जाए या फिर कई सारे लोगों में ऐसा देखा जाता है कि इसमें ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। जैसा कि फॉरडेस स्पॉट जेनाइटल एरिया के आसपास होता है और इसका जो अपीयरेंस है वो भी थोड़ा ऐसा लगता है कि कहीं ये कोई एसटीडी तो नहीं है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं है या फिर किसी टाइप का कैंसर तो नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है और आपको कुछ हार्म भी नहीं करेगा। ये एक कॉस्मेटिक कंसर्न आप कह सकते हो कि अगर आपके बॉडी में ऐसा कुछ भी है तो आपके जो पार्टनर्स हैं उनको देख के थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये क्या है, कोई एसटीडी तो नहीं है या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि फॉरडेस स्पॉट्स के वजह से अगर ये जेनाइटल एरिया में है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कराता है। तो अब मैं आपको इसका कॉम्प्लिकेशन बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ये प्रॉब्लम है तो अगर वो ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो उन्हें इन फ्यूचर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो जैसे कि मैंने कहा आपको, इसका लोकेशन और जो इसका लुक है अगर ये फेस पे होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही अजीब सा दिखेगा और इसके वजह से लोगों को इन फ्यूचर एंजाइटी और डिप्रेशन की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम आपको प्रॉब्लम होने लग जाए, इससे ब्लीडिंग होने लग जाए, तो भी ये एक कॉम्प्लिकेशन है। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि कौन लोग ज़्यादा रिस्क में रहते हैं फॉरडेस स्पॉट के। तो ऐसा देखा जाता है कि जो मेल्स होते हैं उनको ये कंडीशन होने की ज़्यादा चांसेस होती है। इसके अलावा अगर ये स्पॉट्स किसी को फेस पे हो रहा है, लिप्स के आसपास हो रहा है, तो ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उनमें ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाती है। तो अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो मेडिसिन जैसे कि आप साइलेशिया 200 का यूज़ कर सकते हो या फिर आप मेजेरियम 200 का भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप मर्कसोल 200 या फिर टेलुरियम 200 का भी यूज़ कर सकते हो। ये सारी की सारी मेडिसिन इक्वली इफेक्टिव है इस कंडीशन के लिए, तो आप ये सारी की सारी मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। कम से कम ये मेडिसिन आपको 2 to 3 मंथ यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं या किसी और प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।